शिक्षक पर सरपंच ने लगाए संगीन आरोप। सच्चाई जानने 3N की टीम पहुंची विद्यालय। इन दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर ही होती जा रही है। साथ ही विवादों से तो उनका पुराना नाता रहा है। खासकर प्रदेश के वैशाली जिले के शिक्षण व्यवस्था की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन सरकारी शिक्षकों पर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उसी बीच एक नायाब और ताजा मामला जिला के भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर पतेढ़ा पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय का है, जहां विद्यालय के एक शिक्षक दिलीप कुमार पर पंचायत के सरपंच पति वशिष्ठ कुमार निषाद ने ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट लगातार डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी पंचायत के एक सरकारी विद्यालय में कुछ दिन पहले एक शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक की चप्पल से पिटाई करने की घटना काफी सुर्खियों में थी और कुछ दिन बाद ही एक और घटना घट गई। हालांकि इस मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं, जिसकी सत्यापन करने 3N की टीम विद्यालय पहुंची, जहां पर विद्यालय में मौजूद प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों से शिक्षक दिलीप कुमार के बारे में वार्ता की गई। वैशाली से विकास कुमार की रिपोर्ट। मैं वशिष्ठ कुमार सहनी, पूर्व उप सरपंच पंचायत राज जहांगीरपुर पटेढ़ा। मैं जहांगीरपुर पटेढ़ा पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सैदपुर पटेढ़ा के शिक्षक दिलीप कुमार के गुणवत्ता तथा चरित्रहीन और उनके ऊपर जो लगे हुए आपराधिक मामले के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वशिष्ठ सहनी अगर उन पर साजिश अगर किए हैं या 400 जनता जो साइन किए हैं उनके द्वारा अगर गलत आरोप लगाया जाता है, संज्ञान में लिया जाए, इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिक्षक दिलीप कुमार के ऊपर अगर कोई आपराधिक मामला तथा विभिन्न केसेस अगर उन पर नहीं है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षक दिलीप कुमार के ऊपर कई आपराधिक घटना है, केस है, उनको जेल भी हुआ है, इसके बावजूद भी वो शिक्षक पद पर बैठे हुए हैं। लगता है कि शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों का इसमें भूमिका आ रहा है। हम पिछले पूर्व लॉकडाउन की बात कह रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि मध्याह्न भोजन स्कूल में नहीं बनाया जाएगा। तो दिलीप मास्टर के द्वारा हमको सूचित किया गया कि स्कूल में जो है से चावल वितरण होगा, उसमें आप आइएगा, उसमें जनप्रतिनिधियों का जो है से फोटो खिंचाएगा बच्चों लोग छात्र छात्राओं के साथ। तो हमने गया, बहुत सारे छात्र छात्राओं की फोटो खिंचाई हमारे सामने, हमारे साथ। जब 8 बरस 10 बरस के बच्चियों के साथ जो उन लड़कियों पर उनका नीयत खराब था, वो लोगों को जब मैं झोला लेके खड़ा हुआ बगल में तो दिलीप मास्टर ने आया, हमसे झोला हाथ छीन लिया और बगल में फोटो खिंचाया कि क्या हमको नहीं खिंचाना चाहिए, अब भड़ुआ की तरह हंसने लगा। मैं ये प्रतीत करना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि शिक्षक का चरित्र ये नहीं है। शिक्षक का चरित्र ये होना चाहिए, शिक्षक का वातावरण ये होना चाहिए कि समाज अगर टूटा हुआ है तो एक जगह बंधन में धागे की बंधन में बंधाना चाहिए। लेकिन अगर इनके बारे में पता करना है तो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि पंचायत के तमाम जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं। बगल की जो पंचायत के लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि दिलीप कुमार का चरित्र क्या है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का ही काम है। फलना की बेटी भाग गया तो फलना के बहू ऐसा है तो फलनामा के मौगी ऐसा है, और जब अच्छे छात्रा पर नजर आएगा तो उस पर उसी विद्यालय के एक और कक्षा में हम चले हैं। मैम कौन सी क्लास है? 1 and 2। बैठिए 1 से लेकर 1 and 2। 1 and 2 है। और बच्चे लोग दिलीप सर को पहचानते हो? अच्छा, आज तुम खाना नहीं खाए हो क्या? क्या खाए हो? किस चीज का सब्जी मिला है? सोयाबीन आलू का। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग दिलीप सर आप लोग को पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा से पढ़ाते हैं? यस सर। झूठ कोई नहीं बोलेगा। समय पे आते हैं दिलीप सर? बढ़िया पढ़ाते हैं? आप लोग बहुत पीटते हैं ना? यस सर। दिलीप सर आप लोग पीटते हैं? चलिए कोई बात नहीं। क्लास में आते ही नहीं, क्योंकि जी मैम।
1 and 2 क्लास जो है वो होल्ड मेरा है मीन्स। अच्छा, टोटल आप ही सभी? अच्छा हाँ, इसमें दिलीप सर का कोई ये नहीं है। ये बच्चे में हमें ही इज माय चाइल्ड। अच्छा, इसको भी आप विद्यालय ले आते हैं, तब तो आपका आधा समय इन्हीं को संभालने में लग जाता है। आधा समय इन्हीं को संभालने में नहीं लगता है सर, ये भी बच्चों के साथ पढ़ते हैं। पढ़ता है। हाँ। चलिए, एक बहुत अच्छी आपकी की बात क्या लगी कि आप सरकारी टीचर हो के अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में लेकर आते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आपके तरह जो है कि और भी जो भी सरकारी कर्मचारी है वो भी जो है कि अपने बच्चों को यदि सरकारी, क्योंकि हमें उम्मीद है, विश्वास कि आप अच्छी शिक्षा देंगे जो आपके खुद के बच्चे यहाँ पे है। मैम, सवाल यह है कि आपके एक सहकर्मी है दिलीप सर। जी सर। और वो विवादों से घिरे हुए हैं जी। उन पे विभिन्न प्रकार के आरोप लगा है, जैसे आरोप है उन पे कि वो अभद्रता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, लेट आते हैं। तो इस आरोप के बारे में आपको जानकारी है? ऐसा आरोप तो लगाया गया है, लेकिन ये सब जितना लगाया हुआ सब फॉल्स है, कोई इसमें ये नहीं, सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पर हैं और हम उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमको इतना पता है कि उनका नेचर कैसा है। अगर थोड़ा भी उनका नेचर में कुछ अप डाउन रहता तो हम लोग साथ उनका इतना पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव चल रहा है वैसा नहीं रहता। हाँ, दिलीप तो सर लगाने वाले तो बहुत सारे। दिलीप सर लगभग कितने वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे होंगे? बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा उनको टाइम हो गया है। 20 वर्ष से। और आप लगभग कितने वर्षों से होंगे? मेरा तो अभी 1 ईयर होने को है। अच्छा। 6-7 मंथ हो रहा है। 6-7 मंथ है। कभी आपको ऐसा सुनने में, जब से आई हैं, कभी ऐसा सुनने को है कि 20 वर्षों में कभी भी दिलीप सर का कैरेक्टर खराब हो, कुछ आरोप लगे हो किस पर? नहीं, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम जो भी आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं उनके ऊपर। चलिए, कोई बात नहीं। मैम, चलते चलते एक क्वेश्चन कर ले, चूँकि हम क्लास में घूमते आ रहे हैं तो टीचर मात्र एक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सोचिए कि थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। मैम, बिहार के कानून मंत्री कौन है पता है? बिहार के शिक्षा मंत्री विजय। नहीं, कानून मंत्री, बिहार विधि मंत्री जिन्हें कहते हैं। विधि मंत्री इसका तो रोज मंत्री यहाँ बदलता रहता है सर। इससे आप भी परेशान हैं? हाँ, हर कुछ दिन पे मंत्री बदलते हैं यहाँ पे। चलिए, कोई बात नहीं। मंत्री बदलने का नाम भी नहीं जान गया। शिक्षा मंत्री पता है अभी वर्तमान? हाँ, विजय कुमार चौधरी। शिक्षा मंत्री अभी तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नहीं है। हाँ, प्रोफेसर चंद्रशेखर। मैम, आप आजाद नहीं चंद्रशेखर। नहीं, कोई बात नहीं। मैम, आगे क्लास नहीं है आपके विद्यालय के? इसी विद्यालय का। चलिए 3-4 में चलते हैं। और एक बात स्पष्ट है कि अभी तक जो भी आरोप लगाया गया है दिलीप सर के बारे में, एक भी बच्चा ने ऐसा नहीं कहा कि दिलीप सर कोई बदतमीजी करते हो, या दिलीप सर समय पे ना आते हो, या दिलीप सर नहीं पढ़ाते हो। एक भी बच्चा ने अभी कंप्लेन नहीं किया है, खास करके। और साथ में जो उनकी महिला कर्मी है, उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि भाई जब से वर्क कर रहे हैं और सहज जो है कि महसूस करती है। चलिए, इसी विद्यालय के एक और कमरा में, एक और कक्षा में हम आ गए हैं। कौन सी कक्षा है, कौन से क्लास बाबू चल रहे हैं? अच्छा, आधा बच्चा नीचे आधा ऊपर क्यों है? ये 3-4 क्लास है। हाँ सर, आप पढ़ा रहे हैं? जी। आप क्या पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को? अभी तो जैसे एक बार दिखाइए तो क्लास में एक भी बच्चा के बाहर कॉपी नहीं निकला है। अब ये सवाल करने की जरूरत मुझे नहीं है कि ये क्या पढ़ा रहे होंगे। सर, अभी निकलवाने से क्या फायदा है? ये पढ़ते होते तो कुछ ना कुछ इनके सामने होता, वो बात नहीं। सर, एक सर, चलिए वो सवाल जो कर, इधर आ जाइए ना। कितने दिन से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं सर? जी, हम तो शिक्षक नहीं हैं, हम शिक्षा सेवक के पद पर हमारा प्रतिनियोजन हुआ इस विद्यालय में, अभी 1-2 माह पहले हुआ है। आप शिक्षक नहीं है? जी, शिक्षा सेवक है। शिक्षा सेवक है तो आपकी, इसका नाम था टोला सेवक। तो आपकी क्या काम है? जी, इसमें मेरा काम है जो महादलित समुदाय के बच्चों को विद्यालय में ठहराव कराना 9 से 11। ठीक है। और उसके बाद महिला पर है, और साक्षर महिला को साक्षर करना है 1 से 3। और उसके बाद बच्चा है, 1 घंटा ट्यूशन के रूप में हमको देना है कमज़ोर बच्चों को। अच्छा, तो ये आप ट्यूशन के रूप में दे रहे हैं? हाँ, स्टार्ट। मैम प्लीज़, आप हर टीचर के, आप प्लीज़, आप रिक्वेस्ट है कि आप मत बोलिए। आप अभी ट्यूशन दे रहे हैं ना? जैसे कि अभी हम थोड़ा सा टीचर नहीं था, इसीलिए हम सर बोले हैं, जब आप देखिए तो देख रहे हैं। तो कितने देर से आप क्लास में हैं? ऐसे तो हम रहते हैं, आते हैं तो 9 बजे से यहाँ 4 बजे तक। इस क्लासरूम में अभी कितने देर से? अभी आए हैं ना, लंच के बाद आए हैं हम लोग। तो लंच के बाद बच्चों को जैसे कर रहा था ना, थोड़ा से बच्चा है, घबरा गया था, मीडिया के नाम सुना था तो थोड़ा सा बच्चे को तो इन लोग को समझ में नहीं आता होगा कि मीडिया है। लगा था ना, तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा से रहो।
हाँ नहीं नहीं, अच्छा देखिए, आपके जो मैम है बहुत अच्छी है, वो पूरे विद्यालय हमको घुमाई है। मैम पूरे विद्यालय में कहीं कोई दिक्कत हुआ, बच्चे पढ़ रहे थे ना, टीचर पढ़ा रहे थे कोई? जब बच्चा लोग का अभी थोड़ा सा अथी था, जो हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे तो हम शब्द लेखन अभी करवाए हैं। अच्छा, तो इसको हम आपकी क्या क्वालिफिकेशन है सर? ये मेरा मैट्रिक लेवल पर हुआ था बहाली 2011 में शिक्षा सेवक के पोस्ट पे। अच्छा, आप मैट्रिक है जी, तो बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं ना? तो मैट्रिक क्वालिफिकेशन चलिए कोई, अच्छा चलिए मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आप शिक्षा सेवक है, आपके विद्यालय में एक दिलीप सर के नाम के टीचर पढ़ाते हैं। जी जी जी। सुने कि बड़ी बदतमीज टीचर है वो? ना ना, ऐसा तो उनके बारे में हम जब सुने कि समय पे नहीं आते हैं। नहीं नहीं, वो सबसे पहले जैसे कि मेरा यहाँ हुआ ना, तो हम पहला दिन होता है तो सब पहले दिन टाइम पे आता है। तो हम घरे से यहाँ 9 बजने में 9:15 बजे से पहले हम यहाँ आ गए थे। बाकी उनको देखे जो खोल के वो 9 टाइम पे भी रहते हैं। हाँ। अच्छा बच्चों, एक बार आप लोग पढ़ाते हैं दिलीप सर? बहुत खराब पढ़ाते हैं। नहीं सर। वो झूठ नहीं बोलना। अच्छा, दिलीप सर कभी तुम्हारे क्लास में आए हैं? कब आए हैं? लंच के बाद कौन सा विषय पढ़ाते हैं? अच्छा पर्यावरण पढ़ाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं? यस सर। आप लोग सुनते हैं कि अच्छे से बात नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग के पास, अच्छा मैम बेंच कंप्लीट नहीं है, अवेलेबल सारे बच्चों के लिए नहीं है ना? अवेलेबल नहीं है, ऊपरी क्लास में। हाँ, और नहीं अभी फंड भी नहीं है ये विद्यालय को, मुझे जानकारी है, इसलिए उसमें हम सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नए वाले फंड भी बिल्कुल भी किसी विद्यालय को विधानसभा चुनाव के बाद नहीं मिले, और खासकर मिडिल स्कूल है। हाँ, तो ये मुखिया के फंड में है भी नहीं, ये विधायक सांसद के फंड में है। हाँ, तो इसलिए हम ज़्यादा उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप लोग को दिलीप सर पढ़ाते हैं? यस सर। बड़ी खराब पढ़ाते हैं ना? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे थे, लगातार बच्चे से बात करना, और कहीं भी दिलीप सर पे अभी तक उंगली नहीं उठी है। किसी बच्चे ने भी एक बार भी नहीं कहा कि दिलीप सर खराब पढ़ाते हैं। मैम बगल में भी चल रहे हैं क्या क्लास? वो जो दूसरा विद्यालय चलता है। अच्छा अच्छा, ये दूसरा विद्यालय चलता है। मैम एक मिनट बात कर सकते हैं क्या आपसे? नहीं मैम बात करेगी तब हम नेक्स्ट वीडियो में। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय का वीडियो था। दिलीप सर के बारे में देखिए बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। किसी शिक्षक जो कि समाज के साथ राष्ट्र के निर्माता होता है, उन पे ऐसा यदि आरोप झूठे हैं तो काफ़ी शर्मनाक है। हालांकि जांच का विषय है। बच्चों से हमने सुना दिया, टीचर से सुना दिया, और सोचिए इस विद्यालय में 7 शिक्षक है टोटल, जिसमें से 2 जेंट्स है, 5 महिलाएं हैं। फिर भी महिला शिक्षक कहते हैं कि हम दिलीप सर रहते हैं तो हम काफ़ी सहज महसूस करते हैं। तमाम बात जो है कि सवालों के घेरे में है, जांच की बात है। क्या कुछ आगे का नतीजा होता है वो आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी राहुल के साथ विकास कुमार। जिस शिक्षक दिलीप कुमार पर ये तमाम आरोप इस पंचायत के यानी कि जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के जनप्रतिनिधि ने लगाया है, उस आरोप पे लगातार बच्चों से हमने बात किया, और खुद अब दिलीप सर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर पता है आप पे बहुत विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए हैं इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा? जी, सरपंच पति द्वारा लगाया गया है, जो सरासर झूठा आरोप लगा। क्या आरोप आप पे लगाया गया है पता है? आप लगाया गया है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जी, सर्टिफिकेट इनकी जाली है। जी सही बात है, जाली है क्या सर्टिफिकेट? नहीं सर, तो निगरानी द्वारा जांच हो गया, बार 3 साल पर जांच होती है। जी जी। अच्छा, तो और क्या आरोप लगाया गया आप पे? और लगाया गया कि मध्याह्न भोजन में लूट खसोट करते हैं, जो मध्याह्न भोजन का मतलब उसमें हम कुछ है नहीं। तो आखिर ये विवाद आखिर क्यों चल रहा है? आप पे क्यों आरोप लगाया? कोई आपसे दुश्मनी है क्या? हमसे जैसे कुछ फर्जी मतदाता का नाम जोड़ने के लिए दिया गया था। अच्छा। उनके द्वारा मैं जब उसका पता किया तो यहाँ पर दुकान है, उनका घर यहाँ पर नहीं है। अच्छा। मैंने नहीं जोड़ा। अच्छा। उसी समय से हमारे साथ विवाद चल रहा है। ये कब की बात है? ये लगभग हो गया 6 महीना से। अच्छा, मतलब चुनाव के बाद से आपकी एक चुनावी विवाद है? चुनावी विवाद है। हमारे वार्ड में भी वोट नहीं पड़ा। अच्छा। जिसके लेकर के आप दोनों एक ही पंचायत के रहने वाले हैं? एक ही पंचायत के हैं। तो ये आपसी और चुनावी विवाद है? चुनावी विवाद। इसको स्कूल का रूप देने की कोशिश किया गया? जी जी जी। और सब लोगों से जो है फर्जी साइन कराया गया रोड के नाम पर। नहीं, आप पे तो पब्लिक पिटीशन ही पूरी पड़ी है ना? तो पब्लिक पिटीशन, पब्लिक से बात किया गया, वो लोग बताए कि हमसे फर्जी जो है साइन कराया रोड के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर कह के कराया गया। जो वो लोग द्वारा भी पिटीशन दिया गया कि हमसे फर्जी साइन कराया गया। पिटीशन दिया गया है पब्लिक की तरफ से? पब्लिक के तरफ। आपके पास है उसकी कॉपी? हाँ जी है।
चलिए आपको हम अवेलेबल कराएंगे। चलिए तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा सर से बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में इनके जो सहकर्मी है, शिक्षक है, जो इनके शिक्षिका है, साथ काम करने वाले जिनको ये पढ़ाते हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने सारी बात बता दिया है। सर ने बताया कि चुनावी और आपसी रंजिश है। एक बार प्रिंसिपल सर है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि सर का सर ये आपके दिलीप सर आपके विद्यालय पढ़ाते हैं, कैसे व्यवहार है इनका? इनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है। इन पे आरोप लगाया कि बच्चों से बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं। ये आरोप गलत है। ऐसा मेरे जानकारी में ऐसा कोई दिन नहीं आया आज तक। विद्यालय में इनका व्यवहार जो सही रहता है? जी, नियत समय पर आते हैं और नियत समय पर जाते हैं। बढ़िया से पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चा को कोई आप लोग को शिकायत दिलीप सर से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। प्रिंसिपल सर है, इनको भी कोई शिकायत नहीं है। टीचर जो भी है मेल फीमेल, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किन है मुझे नहीं पता, दिक्कत क्यों है और सर ने बताया, लेकिन तमाम जो बात है वो जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल तमाम खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी राहुल के साथ विकास कुमार।